सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। जन्म पाते सुखदेव उठ करके भाग खड़े हुए। व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे, बोले बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं। सुखदेव जी कहते ये दुनिया निर्मोही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हारा पिता बना हूं और पता नहीं तुम कितनी बार हमारे पिता बने हो। ये संसार निर्मोही है। वहां से जाकर के यमुना के किनारे पर श्री सुखदेव जी ने भगवान का भजन किया है। कैसी जगह है जहां पर श्री सुखदेव जी भगवान का भजन कर रहे हैं। यमुना के किनारे भगवान का भजन किया है। अंत में इन्होंने महाराज जनक को अपना गुरु बनाया। तब कहा व्यास जी ने कि हमारा बेटा सुखदेव कथा सुना सकता है, लेकिन आएंगे कैसे सुखदेव जी? बोले देखो तुम ऋषि महात्माओं को भेजो, वो भगवान का गुणानुवाद करेंगे, उसके साथ ही श्री सुखदेव जी खिंचे चले आए। ऐसा ही हुआ। श्री सुखदेव जी जिस समय महात्माओं ने जाकर के भजन गाए हैं तो उनके भजनों के साथ ही सुखदेव जी खिंचे चले आए। जब सुखदेव जी आए तो उन्हें बड़े बड़े विद्वानों ने प्रणाम किया, यहां तक वेद व्यास जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। अब महाराज परीक्षित के हृदय में यह शंका आ गई, गृहस्थ जीवन में तो पिता वो पुत्र पिता को प्रणाम करता है, महात्माओं में कहीं ऐसा ना हो पिता पुत्र को प्रणाम करता हो। तो पाराशर ने समझाया, देखो मेरे लाल, प्रणाम दो ही लोगों को किया जाता है, या तो ज्ञान में अपने से बड़ा हो या उम्र में अपने से बड़ा हो। सुखदेव हमसे ज्ञान में बहुत आगे है। सुंदर से आसन पर बैठ गए हैं श्री सुखदेव जी श्री हरिहर गंगा के किनारे पर, और कहते हैं महाराज परीक्षित से अब इससे आगे की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। बड़े सुंदर से आसन पर बैठ गए। और 51 रुपए श्रीमान रवि यादव जो इसी गांव मछिया के रहने वाले हैं, क्षमा चाहेंगे अपने बुजुर्गों से। लाओ, देखो किसी का मन होता है तो मन नहीं मारना चाहिए। कोई जाई काम से आ तो लाओ शास्त्री को जो सुनिए ले जाए, तो एक लाइन देखते हैं होली।
और लाए सजी बन लखन लाल के प्रभु जी तुमने अरे प्राण उबारो बजरंगी लक्ष्मण हमारो रे। लक्ष्मण हमारो बजरंगी लक्ष्मण हमारो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोता बंधु श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तो महाराज परीक्षित से कहा है, देखो कथा सुनने के बहुत नियम है, मन बुद्धि ध्यान को एकाग्र करके भगवान की कथा सुनो। अब देखो कथा सुनन तो सब लोग आए हैं, लेकिन कथा सुनन सब लोगों को नहीं आता। जब समझ रही हो तो कुछ लोग तो जा सोचते कि घरे टाइम बनाए कटे रहो, तो चलो कथा पंडाल में बैठे टाइम ही पास हुए। सब श्रोता का रूप नहीं होते। महाराज परीक्षित से कहा, देखो श्रोता सब श्रोता का रूप नहीं होते। क्या होते हैं? बोले सुनो। सब श्रोता रूप नहीं, हर कुछ सोते और सरोते, इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते। कुछ लोग तो कथा सुनन जाते आते को टांग ना कटत आए जाता कथा में धोख लगाए ले तो कहूँ मिले जाते हैं, तो धोख लगाए ले तो सोइयो जाता। हमन देखे हैं और कुछ लोग का करना, कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सो जाते हैं। कछु कथा सुनने के बदले में, कछु कथा सुनने के बदले में अरे जूता चप्पल ले जाते हैं। कुछ लोग तो जा सोचत टाइम बनाए करते तो लाभ देखे बैठे, कुछ लोग जा सोचत जेवाई चप्पल है हवाई टूटियां, उनने बनी पुरानी उतारी नई ढूंढ तक वो लाओ कल पर में पहनी धीरे से निकल लेते। और कुछ लोग का करना, इसलिए कथा सुनने के प्रभाव भी एक जैसे नहीं होते। अब तुम आई कथा सुनना और ध्यान है को घरे भैंसी आसानी तो बंदी थी, रामा रामा अरे अरे बीड़ी सू तो परे परे
उससे कोई प्रभाव नहीं मिलता है। परीक्षित महाराज जी, अब आप अगर देखो, पैसा तो सब खर्च करने को सब कर देते हैं, लेकिन कथा सब नहीं सुन पाते। अब ध्यान को मंत है और बैठे तो मियन प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड चल रहा है, तो उससे फायदा क्या है? और एक बात याद रखो, कौन सा काम हमें पहले कर लेना चाहिए और कौन सा काम हमें बाद में करना चाहिए। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकाधीश रावण के सरों को काट दिया, रावण जिंदगी की आखिरी श्वासें भर रहा है, मैदान में पड़ा हुआ, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, कहा जाओ लक्ष्मण जी, रावण बड़ा प्रकांड विद्वान है, इससे कुछ नीति शास्त्र के बारे में जान के आओ। लक्ष्मण जी गए हैं और कहा है, भैया रावण, तुम तो इस संसार को छोड़ के जा रहे हो, कुछ हमें भी राजनीति के बारे में बताओ। रावण मरते समय बोला है, देखो लक्ष्मण, अब मेरे पास समय ज्यादा तो नहीं है जो हम तुम्हें शास्त्र का ज्ञान बताएं, लेकिन दो बातें हम तुमसे फिर भी कहें। क्या क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले दो बातें केवल कहनी है, अरे शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। मेरे भैया, कुछ विचार हमारे भी साथ जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? तो रावण बोला, सुनो, मैंने सोचा था लंका तक, अरे क्षीर सिंधु ले आऊंगा, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। इसलिए हमारे भी जा रहे हैं कुछ अरमान दिल में। मैंने शुभ काम नहीं किया, अशुभ काम पहले कर दिया, जो सीता का हरण किया, जो हमारी आज ये दशा है। इसलिए श्रोता बंधु, अगर तुमने सोचा हो तो उतनी जल्दी शुभ काम को कर लेना चाहिए, अशुभ काम हो टालते रहो, हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक कीर्तन बोलते हैं, इससे आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। किस तरीका से भगवान भूतनाथ भोले बाबा का विवाह मैया सती के साथ में हुआ, इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। तो मीठी मीठी तालियां बजा करके, तालियों का साथ दे करके सब लोग बोलेंगे, और ताकि बाद सब प्रसाद मिले। हाँ, एक लाइन और देख लेते हैं। 101 रुपए श्रीमान ब्रजमोहन सिंह यादव, जो नंगला खरा के रहने वाले हैं, और विपिन यादव जी की तरफ से देखते हैं। एक लाइन, आम की डाल कोयलिया बोली, पपिया बोली, गौटी पराड़ा, भैया तीरे परनी है, ग्राम खरा के जटे सरदार।
भजन बोलते हैं सभी लोग।